हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो मेरा नाम आकाश शर्मा, मैं केमिस्ट्री से बीएससी, एमएससी तथा बीएड। तो आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया से। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे आपके लिए केमिस्ट्री, जो 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किस पे डिस्कस करेंगे? तो अपने सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जल्द से जल्द हम अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि हम दिसंबर तक कंप्लीट कर लें और आपको मॉडल पेपर की तैयारी कराते हैं। मॉडल पेपर तैयारी कराने के बाद 2-3 बार रिवाइज कराते हैं। तो ठीक है, तो आज हम देखेंगे हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो हमारा पहला सिलेबस जो है, मतलब पहला चैप्टर जो है सिलेबस का केमिस्ट्री का, वो है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बिलियन। क्या बोलते हैं? बिलियन। सॉल्यूशन को बोलते हैं बिलियन। पहला चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे? बिलियन। दूसरा चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विद्युत रसायन। हमें विद्युत रसायन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तीसरा चैप्टर आएगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो उसे बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। उसके बाद फोर्थ चैप्टर जो आएगा हमारा, वो आएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, या बोल सकती हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। हमें इस चैप्टर में डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ना है। क्या डी ब्लॉक तत्व कितने वर्गों में बांटा गया है, तथा पीरियोडिक टेबल में कौन से स्थान पर रखा गया है। ऐसी पढ़ना है किसके बारे में? एफ ब्लॉक के बारे में। तो हमारे 12th में जो है ये एक ही चैप्टर है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, जो है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट या तत्व। पांचवा चैप्टर जो आएगा वो आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ना है। छठा चैप्टर, अब ये जो है हमारे 5 चैप्टर, कौन से? 5, ये अलग है और ये अलग है। ये हमारे किससे पूछे जाएंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और फिजिकल से भी। लेकिन ये वाले जो चैप्टर हैं ये हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कार्बनिक रसायन से रिलेटेड है। तो छठा चैप्टर आएगा हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन कहते किसे हैं, हेलो एरीन किसे कहती है, इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, सभी को हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो क्या नाम है इसका? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अगला चैप्टर है 7 या 7, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल कहते किसे हैं, एल्कोहल को कितने पार्ट्सों में बांटा गया है। उसके बाद आएगा फिनॉल। फिनॉल कहते किसे हैं, फिनॉल को कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद आएगा ईथर। ईथर कहते किसे हैं, इसके बनाने की विधि, रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण, सभी इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। 8वां चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है, कीटोन के बारे में पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके। उसके बाद आएगा 9th चैप्टर, जिसे बोलेंगे हम एमीन। क्या बोलेंगे? एमीन। इसे हमें एमीन के बारे में पढ़ना है। अब हमारा लास्ट जो आएगा वो आया बायोमोलिक्यूल्स, जिसे बोलते हैं जैव अणु। क्या बोलते हैं? जैव अणु। अब हमारे चैप्टर जो है हमारे सिलेबस में, कौन सा सिलेबस? केमिस्ट्री। उसमें हमारे चैप्टर हैं टोटल कितने हैं? 10 चैप्टर हैं। कितने हैं? 10 चैप्टर हैं हमारे टोटल। अब हम इन्हें 10 चैप्टर को जल्दी से जल्दी, मतलब दिसंबर तक, कब तक? दिसंबर तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बीच बीच में आपको मॉडल पेपर देते रहेंगे, मॉडल पेपर से तैयारी करते रहेंगे। तैयारी करने के बाद फिर जनवरी और हाफ फरवरी हम आपको रिवीजन देंगे, रिवीजन कराएंगे और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा चैनल का क्या नाम है? ज्ञानदीप इंडिया। जो न्यू बैच होगा हमारा, क्या? दीप के नाम से। ओके। तो हमारे जो टोटल कितने चैप्टर हैं? 10। अब 10 चैप्टर में से वो पूछा जाएगा कितने नंबर का? 100 नंबर का। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 100, जिसमें से हमें 70 नंबर का हमें करना अनिवार्य है। कितने नंबर का? 70 नंबर का। अब 70 नंबर का तो ये हो गया, और 30 नंबर होंगे हमारे किसके? प्रैक्टिकल के। किसके होंगे? प्रैक्टिकल। तो 70 और 30 कितने हुए? ये हो गए हमारे टोटल 100। तो हम चाहेंगे
आप हमारा साथ दें और तैयारी करें। यूपी बोर्ड में इस बार हम झंडे गाड़ देंगे। क्या गाड़ देंगे? झंडे। और मेहनत करना है, और मेहनत करने के बाद मेहनत करना है, मेहनत करते रहना और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अब अगला चैप्टर देखेंगे हमारा कौन सा? सॉल्यूशन। कौन सा? सॉल्यूशन। अब बिलियन के बारे में पढ़ना है। बिलियन किसे कहती है, बिलियन कितने प्रकार का होते हैं तथा बिलियन शब्द किससे लिया गया है। तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है बिलियन। क्या नाम है? बिलियन, जिसे बोलते हैं हम सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो हम कक्षा 12 की आज केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सभी को ईमानदारी से और निष्ठा के साथ हमारा साथ देना होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है बिलियन। तो हमें बिलियन के बारे में क्या करना है? डिस्कस करना है। बिलियन कहते किसे हैं? बिलियन कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो बिलियन किसे कहती है? बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को बिलियन कहते हैं। मान लो एक हमने क्या लिया? गिलास ले लिया। गिलास में क्या लिया? पानी ले लिया। पानी में हमने क्या डाला? चीनी। क्या डाला? चीनी। अब पानी में हम चीनी को डालेंगे तो चीनी जो है पानी में घुल जाएगी, तो वो हो जाएगा एक समांगी मिश्रण। क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण। अब ज्यादा मात्रा में कौन है? तो वो पानी है गिलास के अंदर, तो उसे बोलेंगे हम विलायक। जबकि कम मात्रा में जो है वो है विलय। क्या है? विलय। तो उसे बोलेंगे हम चीनी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन, जिसे बोलते हैं परिभाषा। हम बिलियन कहते किसे हैं? तो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बिलियन। तो बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण कैसा होता है? समांगी मिश्रण है या होता है। बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मतलब दो या दो से अधिक बिलियन में क्या होंगे? कण मिले होंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन। दोबारा देखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, और पानी और नमक का मिश्रण, पानी व दूध का मिश्रण। तो ये सभी क्या है? बिलियन है। क्या है? बिलियन। अब बिलियन जो है कितने वर्डों से मिलकर बना है? कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो बिलियन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो। कौन कौन से? एक होगा विलय। क्या होगा? विलय। दूसरा होगा विलायक। ये होगा विलय और ये होगा विलायक। अब विलय को हम बोलते हैं सॉल्यूट, और विलायक को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ये कैसी मात्रा में होता है? ये अधिक मात्रा में होता है। किस में होता है? बिलियन में होता है। ये होता है अधिक मात्रा, अधिक मात्रा। जबकि ये कैसा होता है? बिलियन में ये होता है कम मात्रा। किस में होता है? कम मात्रा। अब विलय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। जबकि विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। ठीक है, दोबारा एक बार रिपीट डेफिनेशन करते हैं। बिलियन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है? समांगी। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन। अब बिलियन कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो बिलियन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? विलय प्लस विलायक। अब विलय को बोलते हैं हम सॉल्यूट, जबकि विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। बिलियन में कम मात्रा में कौन रहता है? विलय। ज्यादा मात्रा में कौन रहता है? विलायक। अब विलय को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। जबकि विलायक को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। कोई जरूरी नहीं है ए से कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, मान सकते हैं। अब देखेंगे बिलियन दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? दो प्रकार के। तो नंबर एक होगा विलायक, नंबर एक होगा विलायक, नंबर दो होगा विलय। सॉरी, यहां विलय होगा। नंबर एक होगा विलायक, नंबर दो होगा विलय। ये ऊपर नीचे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तब डेफिनेशन किसकी देखेंगे हम? पहले विलायक की।
तो वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्वेंट का मतलब विलायक कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। अब देखेंगे दूसरा है विलय। क्या है? विलय। विलय को बोलते हैं हम सॉल्यूट। जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। तो वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है सॉल्यूट कहलाता है। इसे A से किससे करते हैं? A से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आया? तो आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल। अब देखेंगे इसका उदाहरण। एग्जाम्पल, चीनी और जल का मिश्रण। मान लो चीनी और कोई हमने बेसन लिया है या बर्तन लिया है और उसमें हमने क्या क्या घोला है? एक तो चीनी लिया है और क्या लिया है? जल लिया है। तो वो एक प्रकार का कैसा हो गया? मिश्रण हो गया। इनमें से जल विलायक है। ज्यादा मात्रा में कौन होगा? जल ही तो होगा। लेकिन कम मात्रा में कौन होगा? चीनी होगा। इसमें जल विलायक है, ज्यादा मात्रा में कौन है? विलायक। किससे शो करते हैं? इसे V से। जबकि चीनी क्या है? विलय। किससे प्रदर्शित करती है? A से। अब विलयन में ज्यादा मात्रा में कौन रहता है? वो रहता है विलायक। और कम मात्रा में कौन रहता है? वो रहता है विलय। अब एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। 10 ग्राम चीनी को, मान लो 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला गया है। 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला गया है। निम्न में से कौन सा विलय है जो कम मात्रा में उपस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? चीनी। ऑप्शन नंबर B जल। ऑप्शन नंबर C दोनों A व B। ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। तो दोबारा देखें क्वेश्चन। 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम। अब ये कौन है? ये हो गया विलायक जो B से प्रदर्शित करते हैं। और ये हो गया कौन? विलय। तो ज्यादा मात्रा में कौन है? जल है। कम मात्रा में कौन है? विलायक। तो 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोला गया है। निम्न में से कौन सा विलय है? तो कम मात्रा में कौन है? कौन से ऑप्शन दिए गए? चीनी। दूसरा ऑप्शन है जल। तीसरा है दोनों A व B। नहीं हो सकते इनमें से कोई नहीं। तो जल में कम मात्रा में कौन घोला गया है? चीनी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा A। तो अब देखेंगे विलयन के प्रकार। विलयन को कितने भागों में बांटा गया? तो देखेंगे विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था या प्रावस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन संभव है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। अब विलय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में या 9 प्रकार में। तो हम लिखेंगे पहले विलय, दूसरा विलायक और उसके उदाहरण। अब विलय में सबसे पहले हमने पॉइंट ले लिया ठोस। क्या ले लिया? ठोस। अब ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वो बनेगा पीतल। क्या बनेगा? पीतल। ठीक है। अगर हम ठोस को किस में मिलाएंगे? द्रव। ठोस को किस में मिलाएंगे? द्रव। ये कम मात्रा में तो इसे बोलेंगे हम क्या? विलय। ये ज्यादा मात्रा में तो इसे बोलेंगे विलायक। ठोस को किस में मिलाएंगे? द्रव में। तो क्या बनेगा? ये बनेगा नमक का विलयन। या ले सकते हैं चीनी का विलयन, अगर चीनी हो तब। अगर ठोस को किस में मिलाएंगे हम? गैस में। ठोस को किस में मिलाएंगे? गैस में। तो क्या बनेगा? वो बनेगा धुआं। उदाहरण क्या होगा इसका? धुआं। एक उदाहरण इंपोर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, और ये एग्जाम में कंपलसरी नहीं है। आगे देखेंगे अगर हम द्रव को किस में मिलाएं? ठोस में। अगर हम द्रव को किस में मिलाएं? ठोस में। तो क्या बनेगा? गोल्ड में मरकरी। क्या बोलते हैं? गोल्ड, सोना, जिसे बोलते हैं AU। क्या होता है? सोना। और मरकरी को बोलते हैं Hg। दूसरे पॉइंट में देखेंगे अगर द्रव को किस में मिलाएं हम? द्रव में। अगर द्रव को ही द्रव में मिलाएं तो द्रव को जल में एल्कोहल मिलाना। अब जल भी द्रव है
अल्कोहल भी द्रव है। तीसरा पॉइंट देखेंगे गैस, लास्ट पॉइंट। अगर हम गैस को किस में मिलाएं, ठोस में, किस में मिलाएं, ठोस में, सॉरी ये आएगा अभी। अगर हम द्रव को किस में मिलाएं, गैस में, तो क्या बनेगा, ये बनेगा वायु में नमी, वायु में नमी। तीसरा और लास्ट पॉइंट देखेंगे, गैस को ठोस में मिलाएंगे, गैस को ठोस में मिलाएंगे तो बनेगा पैलेडियम, पैलेडियम धातु, ये पीडी पैलेडियम, पैलेडियम धातु पीवी में H2 का मिश्रण कर सकते हैं। अगर गैस को द्रव में मिलाएं, गैस को किस में मिलाएं, द्रव में, तो क्या बनेगा, जल में CO2 या बोल सकते हैं सोडा वाटर, जो सोडा वाटर की बोतल आती है। अगर हम गैस को किस में मिलाएंगे, गैस में मिलाएंगे, गैस को गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वायु, जैसे N2 प्लस H2 कर सकते हैं या CO2 कर सकते हैं, ETC कर सकते हैं। ओके।